मैं पहले 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 मैं क्या करता था, पहले जब मैं जवान था, तो मुझे लगता था कि साहिल की फुल फॉर्म है सक्सेस एंड ऑनर इन लाइफ। SAHIL है ना, सक्सेस एंड ऑनर, मतलब जिंदगी में सक्सेस चाहिए और रिकॉग्निशन चाहिए। फिर धीरे 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 अकल आई, और वो अकल मुझे जल्दी आ गई। फिर मेरी वो परिभाषा बदल गई साहिल की, SAHIL की, और वो बन गई सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस इन लाइफ। सो अभी पिछले 22-23 सालों से, रादर 25 साल हो गए हैं, कि आई स्ट्रांगली बिलीव कि सेटिस्फैक्शन एंड हैप्पीनेस इन लाइफ इज एक्चुअली एवरीथिंग। बट क्योंकि ह्यूमन नेचर है, वो खाली नहीं बैठ सकता, कुछ ना कुछ तो करेगा ही, है ना। अब इतने 72+ ईयर्स निपटाने हैं अपनी जिंदगी में, आप हिलोगे डुलोगे, बातचीत करोगे, खाना खाओगे, कुछ तो करोगे। और सृष्टि का नियम कितना जबरदस्त है। कृष्ण भगवान ने कितनी खूबसूरत बात बोली है ना, कि कर्मण्य माधिकारस्ते, है ना, कि कर्म किए जो फल की इच्छा मत करो। तो कृष्ण भगवान बड़े साइंटिफिक आदमी है, बहुत साइंटिफिक बात है ये। लेकिन अब हर आदमी को आप ग्रेविटी समझा नहीं सकते। अगर ऑर्डिनरी आदमी को ग्रेविटी समझानी है तो आप एक ही चीज बोलोगे, क्या, इस पेन को पकड़ो और छोड़ो, ये नीचे गिरेगा, धरती में ग्रेविटी है। अब वो बोलेगा सर कैसे ग्रेविटी है, बोला मुझे नहीं मालूम कैसे ग्रेविटी, बट है। तो किसी भी आदमी को ग्रेविटी आप समझा नहीं सकते। लेकिन सृष्टि का नियम श्री कृष्ण प्रभु ने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की शॉर्ट में। उन्होंने बोला कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो। तो हमारे जैसे अकलमंद लोग बोलते हैं सर ऐसे कैसे हो सकता है, कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो, ह्यूमन नेचर है, बिना किसी वजह के हिलता नहीं है। भूख लगती है तो रोटी खाता है, भूख ना लगे तो सोया रहेगा संडे को 12 बजे तक। तो बोला हाँ यार ये बात भी ठीक है। तो फिर उसकी उनकी बात को न्यूटन ने समझाने की फिर से कोशिश की, कि वेयर देयर इज एन एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो 5000 साल के बाद, 4500 साल के बाद न्यूटन को लोगों ने समझना स्टार्ट कर दिया। वो इसलिए नहीं कि न्यूटन बड़ा अकलमंद आदमी था, ऑफ कोर्स था, बट मैं अपने मजे के लिए बोल रहा हूँ। वो इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स एंड यूरोपियंस दुनिया को डोमिनेट करना चाहते थे। तो उन्होंने अंग्रेजी से, पावर से समझाने की कोशिश की कि वेयर देयर इज एन एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। बड़े ध्यान से सुनो जो मैं बताऊंगा। डू यू रियली थिंक वेयर देयर इज एन एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन? नो, इट्स एक्चुअली नॉट। तो मैं साइंटिफिकली नहीं बात करूंगा, बट डीपली बात कर दूंगा। तो वापस आते हैं अभी। तो कृष्ण भगवान ने क्या समझाया 5000 साल पहले? कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करो, बिकॉज इट इज बाउंड टू हैपन। जब ये होना ही है, तो फिर मांग के शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? एक्सपेक्ट करके शर्मिंदा क्यों हो रहे हो? कृष्ण भगवान ने ये समझाने की कोशिश नहीं की थी कि दर्द होगा, तकलीफ होगी, नहीं। उनको मालूम था आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा लगेगा। अब बुरे कर्म करके अगर आपको बुरा लगता है तो इसमें गलत क्या बात है? तो ये डिस्टर्ब्ड माइंड के लिए गीता है ही नहीं। श्री कृष्ण का ये उपदेश डिस्टर्ब्ड माइंड के लिए नहीं है। लेकिन हम डिस्टर्ब्ड माइंड लोग हैं, हम पढ़ते हैं, हमें उसमें भी फायदा होता है। तो यहाँ पे अभी जो मैं शॉर्ट में बात कहना चाह रहा हूँ ये, कि कृष्ण भगवान ने कर्म किए जाओ में एक चीज और बोली थी कि स्ट्रेटेजिक तरीके से काम करो। बिकॉज कृष्ण भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई स्ट्रेटेजिस्ट बता दो मुझे, कोई है तो। इतना जबरदस्त स्ट्रेटेजिस्ट है मैं। और एक डायरेक्शन में नहीं कि यार मैं बिजनेस करूं तो बिजनेस में तो मैं बड़ा अच्छा स्ट्रेटेजिस्ट हूं, बट मेरी फैमिली लाइफ में स्ट्रेटजी नहीं चलती मेरी, नहीं। उनकी स्ट्रेटजी हर तरफ चलती थी, हर तरफ। अर्जुन के साथ कैसे बात करनी है, भीम के साथ कैसे समझाना है ना, और कौरवों को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, किस तरीके से शकुनी को उठाना है, विदुर को सबड्यू करना है। अमेजिंग। एक ही आदमी बचपन पूरा। से भी लेके सर, हाँ बचपन से ही लेके। हाँ हाँ, ये एक और एड ऑन हो गया, देखो कितना बढ़िया, बचपन से। सो अभी इस बात को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूं मैं, कि आपने हमने सिर्फ एक काम करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कृष्ण भगवान से, या ओवरऑल जो हमने सीखी है, समझिए, दैट इज योर गुड राइट सिंसियर एफर्ट्स इन वन डायरेक्शन, द राइट डायरेक्शन। कोई भी व्यक्ति अगर अपने मेजॉरिटी, क्योंकि हम लोग अब इतनी डिस्ट्रैक्टेड लाइफ है ना हमारी,
क्योंकि हमें कभी कभी नेटफ्लिक्स भी देखना है, कभी किसी की बिचिंग भी करनी है, कभी हमें गुस्सा भी आ जाता है। तो बहुत सारी डायमेंशंस तो है ही हमारी जिंदगी में, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टाइम हम अपनी एनर्जीज को अगर एक तरफ लेके जाते हैं विद गुड इंटेंशन, रिजल्ट्स आर बाउंड टू हैपन। और कृष्ण भगवान ने भी यही कहने की कोशिश की है कि फोकस इन वन डायरेक्शन एंड देन यू विल गेट रिजल्ट्स। सो अभी हमने क्या करना है, फॉर दीज कमिंग 7 days we are just going to do, whatever we are doing we'll do, but we are going to create one video. रोजाना 1, 1.5, 2 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, 1 घंटे का वीडियो, नो प्रॉब्लम, डू इट, जस्ट डू इट। तो आज कैसा एक्सपीरियंस था, हमारे पास 2 वीडियो ब्लॉगर्स नए आ गए हैं। सुभाष्मिता का वीडियो देख के मजा आया, फिर जालपा का वीडियो देख के और मजा आ गया। जालपा का तो कॉन्फिडेंस ऐसा लगा मुझे कि यार मेरे को भी ये बिजनेस करने का है भाई, कोई जीएसटी नहीं देना है, कुछ पंगा नहीं है, ये तो अभी हम भी स्टार्ट कर सकते हैं, व्हाई नॉट। सो दिस इज वंडरफुल। सो जालपा एंड सुभाष्मिता, यू आर इनवाइटेड टू शेयर योर एक्सपीरियंस कि आप वीडियो बनाने के बाद हाउ डिड यू फील। ओवर टू बोथ ऑफ यू। पहले जालपा बोले, बिकॉज हम अल्फाबेटिकली चलते हैं, फिर सुभाष्मिता। बाकी लोग आज आए नहीं है तो मुझे लगता है कि संडे मना रहे हैं। इट्स गुड। ओके, ओवर टू यू, ऑल ऑफ यू। Yeah, sir, it was a very nice, very nice experience. मैंने तो काफी बार रीटेक भी लिया। पहले 1-2 बार बनाया, फिर मैंने किसी अपने फ्रेंड को दिखाया, तो बोल रही ये क्या एडवर्टाइज जैसा कर रही है, फिर थोड़ा इम्प्रूव करके फिर फाइनली भेज दिया। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज गुड। ग्रेट। सो थोड़ा सा ये बताओ कि जब बना रहे थे तो दिमाग में क्या चल रहा था, और जब बन गया तो उसके बाद क्या फील हुआ? जब बन रहा था तो मेरे को लग रहा था कैसा दिखेगा, ऐसे कोई मेरे को कोई जज करेगा कि बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, ऐसे काफी सारे क्वेश्चन थे। फिर लास्ट में बन गया तो आई वाज लाइक ठीक है, अच्छा बना है, कर सकते हैं इसको मार्केट में लॉन्च। ये देखो, एक सिंगल वीडियो बनाने के बाद जालपा का कॉन्फिडेंस है मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, आग लगा देंगे पानी में। वेरी गुड, गुड जॉब। दैट्स व्हाट इज नीडेड। सी, ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है यार, जालपा प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ह्यूमन नेचर क्या है, यू नो, ह्यूमन नेचर इज, कितनी खूबसूरत चीज है ये कि हमारा दिमाग कहता है पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, और जब हम करते हैं तो हमारा दिमाग क्या कहता है, यार मजा आ गया, हम तो और बढ़िया कर सकते हैं। सेम माइंड है, सेम चीज है। अरे वाह, आई एम हैप्पी टू सी द रूबी क्वीन, है ना? हाय रूबी, हैप्पी टू सी यू, द जीनियस विद अस। वाओ। सो बोलिए बोलिए बोलिए, प्लीज गो अहेड। जीनियस तो आप हैं सर। हम सारे जीनियस हैं भाई। यस, एब्सोल्युटली राइट, एवरीबॉडी इज अ जेम। गुड, चलो। सो तो अब ये जो हमारा माइंड है ना, जैसे हमने डे 1 भी बात की थी, ये खेत की तरह है ये। और ये पता कौन सा वाला खेत है? ये बंजर वाला खेत नहीं है, ये ऐसा वाला खेत है। थोड़ा सा इमेजिन करते हैं ना, एनिमेशन की तरफ चलते हैं, राइट? सोचो मिट्टी पड़ी हुई है जमीन के ऊपर, खेतों वाली, उसमें कुछ भी नहीं लगा है, तो मिट्टी ना नीचे से ऊपर की तरफ देख रही है, यार कोई तो कुछ डालो, बढ़िया सी चीज, कोई तो सीड डाल दो, कोई तो बीज डाल दो, राइट? और वो उसकी नेचर क्या है? नॉन जजमेंटल। माँ को, अर्थ को माँ क्यों बोलते हैं? मदर इज नेवर जजमेंटल। उसको बोलो ना आपको कौन सा बच्चा प्यारा है, वो कंफ्यूज हो जाएगी, वो कहेगी क्या बोलूं यार, मैं इनको कैसे समझाऊं मेरे कौन सा बच्चा प्यारा है। तो सेम वे ना, अर्थ जो है, मिट्टी जो है, जो फील्ड है, खेत जो है, वो नॉन जजमेंटल है। उसके ऊपर कोई भी बीज गलती से भी गिर जाएगा ना, वो उसको बढ़ा देगी, उसको ग्रो कर देगी, नेचर है उसकी। सो हमारा माइंड इज लाइक अ फील्ड। आप उसमें कुछ भी डालो, आप उसमें डालो सुभाष्मिता का तो दिमाग खराब है, एक और अंकुर फूट जाएगा। हाँ हाँ, मेरे को मालूम है, उसने उसको ऐसे बोला था, उसको भी लगता है कि इसका दिमाग खराब है। अब 2 सीड हो गए, अब 2 से 4 सीड हो गए। अगर आप ये सीड डालोगे, अरे यार सुभाष्मिता क्या वीडियो बनाती है, बोला हाँ हाँ, ये तो बचपन से बड़ी अच्छी थी, अब खड़ी होके बोलती थी, सब लोग सुनते थे, एंड पॉजिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी।
So it has to be, have to be very selective कि what kind of seeds we are letting in this amazing khet. So don't let people litter in your mind. किसी को भी कुछ भी मत डालने दो. Be very selective. बोला नहीं, दूर रहो भाई. Right? So उसमें तो इसी चीज की, इसी श्रृंखला में आगे आज क्या हुआ कि जब मैंने सुभाष्मिता की वीडियो देखी तो मुझे एक बड़ी अच्छी चीज लगी. मतलब it was an eye opener for me. I am a person who loves to sacrifice. मतलब मैं अपने किसी के लिए जान भी दे दूं. ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट फिर भी दे दूं. राइट? और मेरी प्रॉब्लम क्या थी सुभाष्मिता आपकी वीडियो सुनने से पहले कि आई यूज्ड टू एक्सपेक्ट इन द सेम वे. यू अंडरस्टैंड? अब मेरा सेक्रीफाइस का अगर लेवल 10 यूनिट है तो व्हाई शुड एक्सपेक्ट 10 यूनिट फ्रॉम अदर्स? उनका हो सकता है 20 हो सकता है 5 हो. तो ये इतनी अच्छी लर्निंग रही मेरे लिए, मजा आ गया. तो आई एम अगेन, होता है ना टाइम टू टाइम आपको किस रूप में भगवान मिल जाए, तो टाइम टू टाइम कोई ना कोई व्यक्ति मिलता है जो आपको बताता है. और मैं इस बात में बहुत विश्वास भी करता हूँ. जैसे ऑलमोस्ट 30 साल पहले ना कनॉट प्लेस में ना मेरे पास एक बैग था, उसके अंदर मेरा हैवी लोडेड सामान था, मतलब बहुत हैवी. और मैं बैग लेके, सुबह का टाइम था, भाग रहा था एक शॉप पे, मुझे पहुंचना था, रेलवे स्टेशन पहुंचना था, शॉप से सामान देकर किसी को, उन्होंने आगे ट्रेन पकड़नी थी. तो मैं भाग रहा हूँ बड़ी जोर से, और सामने से मुझसे डबल साइज में एक लड़का आया, टकरा गया. और मैं जब उससे टकराया ना तो मैं हवा में उड़ गया, मेरा बैग हवा में उड़ गया, सामान मेरा बिखर गया. और मेरे मुंह से निकला, साले दिखता नहीं है. वो मेरे को बोलता है, साले तेरे को दिखता नहीं है. और वो बोल के वो भी चला गया, मैं भी अपना सामान. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आई स्टूड. मेरी उम्र रही होगी 20 साल के आसपास, 20-21 साल के. मैं एकदम रुका. मैंने बोला, थैंक यू, तूने सही बोला कि मुझे सच में नहीं दिखता, मुझे सच में देख के चलना चाहिए. एंड आज भी मैं उस लड़के को याद करता हूँ, क्योंकि उसके उस मैसेज की वजह से उसने मुझे धक्का दिया, या किसी ने भी दिया धक्का, मैं नहीं कहूँगा उसने दिया, बट उसने मुझे मैसेज दिया, तेरे को देख के चलना चाहिए, तेरे को दिखता नहीं है क्या. एंड आई स्वेयर, मतलब ऐसा नहीं कि मुझे कभी टक्कर नहीं हुई होगी, बट भगवान की कसम, आई एम ऑलवेज वेरी केयरफुल नाउ, वेरी केयरफुल. ही बिकेम माई टीचर. सो लेट anything come into your mind, be it positive. देखिए जिंदगी ना पैसों से बड़ी छोटी नहीं है. किसी के पास है, किसी के पास नहीं है. अगर ये पैसों से बड़ी छोटी हो ना, तो याद रखना, गौतम बुद्ध का बिजनेस आज भी चल रहा है. राइट? गौतम बुद्ध का बिजनेस आज भी चल रहा है ना? भगवान जगन्नाथ का बिजनेस आज भी चल रहा है. कोई हिसाब नहीं, कोई अकाउंट नहीं, कोई कुछ नहीं, लोग डाल रहे हैं, देते जा रहे हैं. तो ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं था, सब कुछ आज तक है. पर हम लोग 1 साल, 15 साल, 25 साल, 50 साल, कंपनी 50 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ नहीं. So I'm not saying no to money, but what I'm saying is size of a personality matters when you feel good about yourself. जब आपको ये फील आती है ना, यार मैं जो भी है यार, जैसे आज मानस से मिला, मानस थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको इमोशनली हाई हो जाता है. तो मानस, विद ड्यू रिस्पेक्ट, ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं, आने वाले टाइम में आपके पास करोड़ों रुपए होंगे, बट द काइंड ऑफ अ पर्सन मानस इज, इसके इमोशंस की कोई वैल्यू कर सकता है क्या? कोई आज ही मानस को बोलेगा ना, मानस तेरे को 500 करोड़ रुपए में मजा आएगा? बोला, हाँ सर मजा आएगा. चल तू आज के बाद तेरा इमोशंस ले लेता हूँ, तू 500 करोड़ ले ले. विल यू बार्टर? नो. जो अपने बच्चों को देख के खुशी मिलती है, वो 500 करोड़ से नहीं आ सकती. करेक्ट? सो कमिंग बैक, तो आई लर्न ब्यूटिफुल थिंग कि आपका स्केल जो है, आपका साइज जो है, हाउ यू फील गुड अबाउट योरसेल्फ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. तो कीप डूइंग द गुड थिंग. एंड वापस अपने टास्क पे आ जाते हैं कि जो हमारा टास्क है, बट इससे पहले हम टास्क जो है वो हमारा सीक्रेट बन गया. रीजन इज क्योंकि रूबी 3 दिन नहीं आई, तो रूबी डजंट नो कि व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट. सो ओवर टू सुभाष्मिता पहले, कि आपका वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस एंड एवरीथिंग कैसा रहा. नहीं तो मैं भूल जाऊंगा तो सुभाष्मिता बोलेगी, सर आपको मैं गोली मार दूंगी. यस. गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन. एक्चुअली जब आप बोले कि हाँ ये वीडियो एक डालना है, तो मेरे दिमाग में झटक से आया कि नहीं ऐसा है कुछ, ये ही ऐसा ही कुछ नहीं, यही कंटेंट डालना है मुझे कैसे भी करके. फिर
मैं सोची, रात भर सोची कि मुझे ये बनाना है। फिर अच्छे से दिमाग को प्रिपेयर की कि हाँ एक ही बार में। मुझे लगा कि पहले पहले लगा कि नहीं, शायद 3-4 बार टेक लेना पड़ेगा। फिर जब मैं एक बार शुरू की, फिर सोची कि थोड़ा लिख लेती हूँ। लिख लेने से क्या माइंड में बैठ जाता कि हाँ ये पॉइंट मुझे बोलना है। फिर थोड़ा लिख ली, फिर जब बोलने लगी तो बोलने लगी, बस बोलती गई। हम्म, फिर जब मेरा खत्म हुआ, फिर मैं जब देखी, मुझे खुद को लगा कि हाँ ये वाला वीडियो अच्छा बना है। अगर मेरा वॉइस थोड़ा कम हुआ है, मुझे पता है, मैं वो वॉइस के चक्कर में अगर दूसरा टेक लेती, शायद सारे पॉइंट में कवर नहीं कर पाती दूसरा बार। इसीलिए फिर और टेक नहीं ली और आपको सेंड कर दी। सो बनाने के बाद हाउ यू फेल्ट? मुझे बड़ा मजा आया। मैं तो शायद वो वीडियो 3-4 बार अब तक देख चुकी हूँ। मुझे खुद का वीडियो अच्छा लग रहा है। मतलब जिस तरीके से बोली, मुझे अच्छा लग रहा है कि हाँ, जो शायद सुनेगा उसको भी शायद अच्छा ही लग रहा होगा। अभी मुझे अगर बुरा लगता तो शायद मैं नहीं भेजती। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। करेक्ट। चलो ये बात भी आपने बड़ी अच्छी बोली है कि हमारे साथ ये भी होता है, लेकिन कभी भी जजमेंटल नहीं होना, ना किसी के लिए ना खुद के लिए। हर व्यक्ति जब भी कुछ भी शुरू करेगा तो किसी ना किसी स्टैंडर्ड से वो या तो अच्छा होगा या नहीं होगा। तो नेवर एवर डू दैट, एंड नोबडी कैन बी परफेक्ट। अगर कोई परफेक्ट होता तो अमिताभ बच्चन की सारी फिल्में हिट हो जाती, शाहरुख खान की सारी फिल्में हिट हो जाती, है ना? सो नोबडी इज परफेक्ट एंड नोबडी इज इम्परफेक्ट। एवरीबडी इज ऑसम, एवरीबडी इज ब्यूटीफुल। तो यस, सो अब हम बात करते हैं मिस रूबी की। मैंने रूबी का जो नाम है अपने फोन में रूबी क्यूब के नाम से सेव किया हुआ है, बिकॉज शी इज एन एक्सपर्ट। वो जो मुझे लगता है कि 14 बारी में ऐसे जादू करेंगी तो क्यूब फिक्स हो जाता है। तो रूबी, यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू ऑल ऑफ अस। ओवर टू यू। हेलो एवरीवन। पहली बात तो यही है कि आई एम मिसेस रूबी सेठी, आई एम नॉट मिस रूबी सेठी। सो या, क्यूबिंग भी एक फेज है मेरी लाइफ का, एक डायमेंशन है मेरी लाइफ का। सो आई कैन सॉल्व आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल द क्यूब्स। कोई भी मिल जाएगा। सो आई लव हैविंग एन एडवेंचरस लाइफ। मैं बड़ी खुश हूँ, अपने आप को नए नए एरियाज में इंट्रोड्यूस करती रहती हूँ। सो द लेटेस्ट of the dimension that I am moving on into it now is that more of जो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, उसके साथ में मैंने, ठीक है, कोचिंग का भी थोड़ा देखा, एनएलपी का भी थोड़ा देखा, मतलब there were many things that I was picking up on, but I was not like content. Then अंदर से यही आवाज आ रही थी, जब तक ये चीजें अपने आप को नहीं कोच करके कर सकती, I cannot influence anybody else. So that was what my motive was of going on. Can I do this? Can I do this? So last year मेरा साइकिलिंग का बहुत ज्यादा रहा। so चीजें मेरी लाइफ में अपने आप आती रहती हैं। so अभी कुछ दिनों से since last 15 days लेटेस्ट मेरा अब ये है कि आई हैव स्टार्टेड मॉर्निंग वॉक्स, रनिंग, जॉगिंग, वो स्टार्ट किया है। एंड आई विल प्राउडली टेल यू दैट आई एम 52, आई विल बी 52 इन जुलाई। अभी तो मैं 51 ही हूँ, अभी नहीं होती मैं 52। so yeah, so I am now more into meditations and अभी भी 3 दिन नहीं आने का कारण यही था कि मेरा 9:15 तक तो सेशन चल ही रहा होता है। तो अभी भी एक सेशन आज 9 बजे खत्म हो गया हमारा। तो एंड immediately I just saw over here and yes, meditations has improved my life tremendously. मैं बोलती हूँ, मैं अपने वीडियोस ऑन करके सामने आती हूँ, मैं सेशंस लेती हूँ, मैं मेडिटेशंस कराती हूँ। I have started understanding life from a very different level. I have how I created my life, how I have created my own reality. I just know. Now I know. I can unfold each and every dot of my life and expand it out कि ये मेरी लाइफ में जो हुआ,
कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, what were the reasons behind it, उसमें I have taken the responsibility of each and everything. So now I just know how to change the energy wherever I go. So everything is like chak de fate in my life. So I'm super happy. Thank you, Super Jay. awesome. Super awesome. Yes, everybody. Would you like to compliment Miss Ruby Sethi? क्या बोलना है मैंने क्या गलती कर गया? Good. So everybody, would you like to say something? I mean, कितनी जबरदस्त बात सीखी है अभी. It's very simple. Change your energy, change your life. Yeah, बिल्कुल 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 सही बात है. हाँ, इट्स लाइफ. चलो इसके बारे में कल बात करेंगे. सो आज रूबी हम क्या कर रहे हैं कि हमने फोकस इज $1 million in 3 to 5 years without disturbing the routine and without much of kind of an investment. खाना आ गया ये. Okay. हाँ, thank you. मीठा भी आ गया. I'm sorry. Okay. बिल्कुल सेलिब्रेशन तो अभी से होनी चाहिए ना. ठीक बात है. Good. So अभी क्या हुआ कि दिस इज फॉर एवरीबॉडी. अभी क्या हुआ कि मैंने आज वीडियो में भी लिखा भेजा है कि मैंने वो पिछले 2 साल में देखा. बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना. अभी YouTube के ऊपर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स, जो अपने प्रोग्राम्स को बेचते हैं, स्पेशली ट्रेनर्स, कोचेस एंड उनके लिए, और उनको बोलते हैं आप ये करो, और फिर वो अपनी फरारी दिखाते हैं, है ना, और अपना सिस्टम दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं. तो मैंने रियलाइज किया कि यार, और अपनी 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 ये भी शेयर करते हैं कि मैं बहुत गरीब घर से था, फिर मैं धीरे धीरे ऐसे हो गया, फिर आज मैं करोड़पति हो गया, विच इज गुड, विच इज करेक्ट. बट मुझे एक चीज समझ में है कि यार मैं तो बहुत गरीब से घर से भी नहीं था, और मेरे पास तो फरारी भी नहीं है, तो क्या मैं ये कोर्स बना नहीं सकता हूँ? क्या ये कोर्स मैं बना के बेच नहीं सकता हूँ? तो वहां से मेरी 1.5 साल 2 साल पहले जर्नी स्टार्ट हुई कि यार मैं कैसे लोगों के साथ शेयर करूं, कैसे सबको समझाऊं कि कोई भी कर सकता है. यू डोंट हैव टू बी एन इन्फ्लुएंसर, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट, एंड इट हैज टू बी वेरी जेन्युइन, नो आर्टिफिशियल. क्या आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं? अभी मैं आपको बताऊंगा. लोगों को जबरदस्ती, जैसे बोलते हैं ना, हाइपर करके उनसे 8,000 10,000 20,000 रुपए ले लेने. आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, दे मस्ट बी राइट, बट majority of people like us are there who are deeply talented, और वो धीरे धीरे कर सकते हैं. होता ना कई बार आप जोश में, मैंने भी किया 1.5 साल पहले मैंने तकरीबन 2 लाख रुपए कैसे खर्च दिए मुझे पता ही नहीं चला. 8,000 4,000 1,500 क्लिक फनल पे पैसे खर्च दिए, वो कोर्स करो, और क्योंकि खाली भी था तो सीख भी रहा था. नथिंग रॉन्ग, बट नथिंग प्रोडक्टिव. तो फिर हमने क्या किया कि धीरे धीरे अपना ये छोटा सा एक ग्रुप बनाया, जहाँ पे मैंने वैसे सबको लिखा कि चलो एक काम करते हैं, मिलके कुछ रोजाना करेंगे और धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो जाएगी. तो अभी मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि जितना भी मैंने स्टडी किया, जितना मैं पढ़ रहा हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस ये कहता है कि अगर आप अपने वीडियो कोर्सेज बना लेते हो, चाहे उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी डाल दोगे, तो 3 to 5 years में इफ यू हैव एग्जिस्टेंस ऑन डिजिटल मीडिया विदाउट पुटिंग एफर्ट्स, कुछ नहीं करना, मैंने रोज एक वीडियो डालना बस, तो भी you will be making 3 to 5 crores in the coming 3 to 5 years very easily. Now the focus is not only, of course, 5 crore 10 crore रुपए अच्छा लगता है. Today I am a multi-millionaire. I've got enough money. To have money, you can improve the quality of the life of the people around. So with due respect to Lakshmi Mata, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप उस पैसे से बहुत कुछ लोगों की मदद भी कर सकते हो. दिस इज वन. सेकेंड, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, आपको जब हम स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो हमें एक रिपोर्ट कार्ड मिलती है ना मैथ्स में. जैसे मेरे तो 100 में से 33 नंबर आते थे, है ना. और आज हम मानस और सुभाषमिता बोल रहे थे ना कि उनके फादर वाज मोर बेटर एट मैथमेटिक्स, तो मैं बोल रहा था यार मुझे पहले मिल जाते तो मेरा मैथमेटिक्स अच्छा होता. सो हमारी एक रिपोर्ट कार्ड होती है. यू पुट एफर्ट्स and after 2 months 3 months exam and you have something to see how good are you doing. तो ये मेरा मानना है कि if you are putting some efforts, और आपका घर पैसों से चलता है, that means you have to bring some money home, then your bank account is your report card. That means कि आपका talent कितना अच्छा है,
आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा है, आप टाइम टू टाइम अपने को अपग्रेड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका आपका एक्सपीरियंस स्किल्स एनहांस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो आपका अकाउंट बढ़ना ही चाहिए। तो योर अकाउंट, योर पासबुक is basically your report card of your talent, your experience, your wisdom, your knowledge, your relationship with people. अगर ये सब कुछ अलाइनमेंट में रहेगा, अकाउंट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बच ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। सो मनी इज इंपॉर्टेंट। सो हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पे ये कर रहे हैं, तो ये दिस इज आई एम एड्रेसिंग टू रूबी, और बाकियों को मैं सिर्फ याद करा रहा हूँ कि हम लोग रोजाना एक एक वीडियो बनाते जाएंगे, और मैंने सबको एक चैलेंज दिया है। दिया का मतलब ये नहीं कि आपने करना है, करके मैं दिखाऊंगा, आपने मेरा साथ देना है कि विद इन 7 to 10 days आई विल शो दैट यू विल अर्न योर फर्स्ट $1। पहले 70 रुपए आपके बिल्कुल नॉर्मल काम करते हुए आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, वो कृष्ण भगवान से स्ट्रेटजीज हम सीखते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये मिशन है जी हमारा। मिशन भी नहीं है, ये हमारा इश्क है सबका कि रोज मिलेंगे और थोड़े थोड़े काम करेंगे और रिजल्ट तो आए नहीं आना, कौन रोकेगा। आज मैं बच्चों से मिला, हर्षित एंड साकेत से, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात मेरे को सिखाई, बहुत ही प्यारी बात। तो आपकी इंटेंशन अच्छी हो, आपके एफर्ट्स बुरे हो कोई बात नहीं, इंटेंशन अच्छी होगी ना, आपके काम अच्छे होंगे ही होंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। कब कहाँ से कौन आके आपका ठीक काम कर जाएगा, इंटेंशन की पावर है। तो मुझे बड़ी अच्छी लगी उनकी बात। तो हमारी इंटेंशन बहुत अच्छी है यहाँ पे, और धीरे धीरे बढ़ेंगे और फिर पार्टी करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। चलो फिर, so respecting everybody's time, everybody have a great time, have a great life, and keep sharing the idea, the concepts we are sharing with each other, so that I feel let's build a better world around, क्योंकि हमने भी यहाँ रहना है, हमारी नेक्स्ट जनरेशन ने भी यहाँ रहना है। तो हमारा तो जैसे भी ठीक है चल गया, जैसे रूबी 51.5 हो गई है ना, पौने 52 हो गई है, मैं 55.5 56 हो गया हूँ, तो हमारा तो हो गया, बट let the next generation be happy. कुछ ना हुआ, आप कैसे हाँ। कह सकते हो गया। हाँ, मैं तो No. 100, मैं तो 125 के मूड में हूँ जी। हाँ तो फिर अब अभी मैंने शुरुआत कौन सा हुआ है बताया मैम। आपको। या Good. या इट इज जस्ट द एवरीथिंग बिगिनिंग। इज इन माय हैंड। Yes, मैं तो sir. अपना सोल प्लान भी समझ रही हूँ अभी, Very good. ये So one day लेकर we'll के have आई your थी session. मैं। तो आने वाले 1-2 दिन के अंदर ना, ये हमारा वीडियो चैलेंज जो है ये खत्म हो जाएगा, जब अराउंड 7th या 10th मई के आसपास, तो फिर हम ये आपका सेशन करने वाले हैं। लेट्स लर्न दिस थिंग, वेरी पावरफुल। Which thing? Soul's plan? सोल्स, हाँ, जो आपने डॉट वाली बात बोली है ना, ये बहुत खूब जबरदस्त है। पिक्सल के केस में ही बोलते हैं ना, व्हेन यू एक्सपैंड इट, कोई भी कलरफुल Yes. बिंदी अगर आप देखोगे, आप एक्सपैंड करोगे, उसका रंग बदल जाएगा। हाउ पावरफुल इट इज, अमेजिंग। जिसको वो Yes. रंग दिख गया है जो बदलने के बाद आएगा, so this is beautiful. So that's all. Thank you so much everybody. Jai Hind. Welcome. जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद।